आज मैं बात करूंगा एक नॉर्मल डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में क्यों बदल जाती है। बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, एक दूसरे के साथ राइट सब्जेक्ट के ऊपर हो रही है, लेकिन अचानक वो डिस्कशन एक आर्ग्यूमेंट बन जाती है। आवाज ऊंची हो जाती है, ईगो बीच में आ जाती है, क्लैश, ओरिजिनल टॉपिक जो एक सब्जेक्ट था जिसका सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे, वो सब्जेक्ट गायब। आखिर गलती कहां होती है? आज समझते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में क्यों बदल जाती है, नेचर, हैबिट्स, उनका क्या रोल है इसमें और कैसे इसको इंप्रूव करें। चलिए, डिस्कशन ये होती क्या है। अंडरस्टैंडिंग पर फोकस, एक वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दोनों एक दूसरे को समझने का, अपनी बात रखने का प्रयास है। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ये एक्सेप्ट करना, ये जरूरी है। उसमें काम टोन रखना, लॉजिकल बात करना, गोल्स के ऊपर बात करना, सॉल्यूशन के ऊपर क्लैरिटी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। अब ये आर्ग्यूमेंट क्यों हो जाता है? विनिंग पर फोकस हो जाता है। मैं ठीक हूं, ये गलत है, तो विनिंग पर फोकस हो जाता है। एक ना इमोशनल रिएक्शन वो हावी हो जाता है। दूसरे की बात सुने बिना, पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई, इंटरप्ट करना शुरू हो जाना, लाउड टोन में बात करना, मैं सही होना, ये प्रूव करने के ऊपर आ जाते हैं। जब लॉजिक की जगह इमोशन आ जाए ना, डिस्कशन आर्ग्यूमेंट बन ही जाती है। तुम्हारी बात मान ली तो इट मींस मैं हार जाऊंगा। आ गई ना ईगो। सेल्फ इमेज ये सच्चाई पर, ट्रूथ से बड़ा हो जाता है। इमोशनल ट्रिगर्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटी, डिसरिस्पेक्ट का फियर, पुराने वुंड्स, उनको ना प्रेजेंट में हम लेकर उलझ जाते हैं और वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। पुअर लिसनिंग हैबिट्स, समझने के लिए नहीं, रिप्लाई देने के लिए। वो जो हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है, इंटरप्शन करना, अपनी एजम्पशंस के साथ जवाब देना, कंट्रोल की नीड, ये बहुत जरूरी है। लीडरशिप, फैमिली अथॉरिटी, ये ना एक अपना कंट्रोल दिखाना कि मैं बड़ा हूं, मैं लीडर हूं, फैमिली में मेरी अथॉरिटी है, मेरी सीनियरिटी है। तो ये चीजें जो कंट्रोल करने वाला एक है ना अपना, ये भी इसका एक प्रॉब्लम बन जाता है। लो इमोशनल इंटेलिजेंस होना, टोन, टाइमिंग और एंगर कंट्रोल नहीं करना। नेचर एंड पर्सनालिटी का इसमें बड़ा रोल होता है। शॉर्ट टेम्पर होना, रिजिड थिंकिंग होना, डिफेंसिव एटीट्यूड होना, सरकाज़म, ये बहुत बड़ी एक जड़ बन जाती है। आप दूसरे को हर्ट कर देते हो। हमेशा राइट होने की नीड, ये मत सोचो कि हर समय आप ही ठीक हो, आप ही ठीक हो, आप ही ठीक हो। सामने वाला भी ठीक हो सकता है। ये ट्रेड्स ना इंसान को बुरा नहीं बनाते, अनट्रेन्ड हैबिट्स टॉक्सिक बनाती हैं। पॉजिटिव ट्रेड्स रखें, पेशेंस रखें और इन पॉजिटिव ट्रेड्स को ना कल्टीवेट करें। पेशेंस रखो, एम्पथी रखो, दूसरे के साथ सहानुभूति रखो, ओपन माइंडनेस रखो। दूसरे की बात आपको वेलकम करनी चाहिए, उनको इस चीज के लिए आपको एनकरेज करना चाहिए। आपको अपने लिए भी एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग। सेम इंसान दोनों ट्रेट दिखा सकता है, अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इस चीज के लिए अवेयर है। हैबिट्स, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो इसको फ्यूअल करती हैं, आर्ग्यूमेंट्स को फ्यूअल करती हैं? तो एक तो वॉइस रेस करना, सेकंड गलती निकालना, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी नहीं सुनते, तुम
तुम्हारा ये आदत है, आई मीन यू कीप ऑन ब्रिंगिंग द पास्ट आल्सो, पुरानी बातें निकाल निकाल कर 1 साल 6 महीने 2 साल 5 साल पुरानी इररिलेवेंट बातें निकाल निकाल कर उसको एक आर्ग्यूमेंट बना लेना, पब्लिक में एम्बैरेस करना। हर किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, इंस्टेंट रिएक्शन, बिना सोचे बिना पॉज किए बिना समझे। लेकिन अच्छी चीज ये है, हैबिट्स सीखी जाती हैं और बैड हैबिट्स को अनलर्न भी किया जा सकता है। तो कैसे इसको इंप्रूव करें? वेरी सिंपल, पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। 2-3 सेकंड के लिए ना पॉज कर लें, अपनी इमोशंस को, अगर एक ट्रिगर भी हो ना, उनको कंट्रोल कर लें, सोचें समझें, रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करें, फिर बोलें। एक ना पर्सन वर्सेस प्रॉब्लम, इनको सेपरेट करें, आदमी को नहीं देखें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के ऊपर बात करें। ब्लेम गेम नहीं करें, तुम गलत हो, मुझे अलग लगता है। यू कैन पुट forth your point of view with logic, with reasoning, और उसको समझाने का एक तरीका होना चाहिए। और उससे जरूरी पहले एक्टिव लिसनर आपको खुद भी होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है जब आपका कोई डिस्कशन हो रहा है, आप दोनों एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ऊपर हैं, तो तभी का तभी उसका फैसला करना है। आप उस डिसीजन को, उस डिस्कशन को थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, चलो ठीक है इसके ऊपर ना हम बाद में बात करेंगे। हर आर्ग्यूमेंट के बाद ना एक अपने आप को पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि वो ट्रिगर हो गया, उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं। देखो, ये आपकी सोच है कि विनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग करना, कि कैसे मैं इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकता था। आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंसेस की वजह से नहीं होते, ईगो बेंड ना होने की वजह से, ईगो बीच में आने की वजह से होते हैं। ग्रोथ तभी आएगी जब हम चूज करें अंडरस्टैंडिंग ओवर प्रूविंग, काम ओवर कंट्रोल, अवेयरनेस ओवर हैबिट। जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होती है ना, स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा इमोशंस को मैनेज करते हैं, और जो वाइज लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो कॉन्वर्सेशंस को मैनेज करते हैं। अगर आप बेटर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये वीडियो आपको जरूर मदद करेगी। और अगर अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसी कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।